वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं बार्सिलोना इज गोइंग फॉर अ 19 ईयर ओल्ड ब्राजीलियन। इसके सिवाय दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि बार्सिलोना फ्री एजेंट्स, पर्टिकुलरली अगर आप बात करें यहाँ पे मार्क गुई एंड उपेमेकानो को काफी अच्छे से फॉलो कर रही है। पर्टिकुलरली बताया जा रहा है कि उपेमेकानो के साथ एक मीटिंग भी सेटअप कर ली गई है। और हम लोग बात करेंगे फिशनिक असलानी के ऊपर भी, जिसको देखने के लिए हमारे स्काउट्स गए थे। इसके सिवाय भी छोटी मोटी अपडेट्स है जिनको हम लोग कवर करेंगे, बट सबसे पहले स्टार्ट दोस्तों करते हैं वीडियो में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक एवरी वन ऑफ यू। आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं था। आज 3000 का जो हमने छोटा सा माइलस्टोन, बहुत छोटा माइलस्टोन है, आगे हम लोग और भी माइलस्टोन्स अचीव करेंगे, बट ये जो माइलस्टोन आप लोगों ने भाई हेल्प किया है इसको क्रॉस करने का, थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सो मच अगेन। आगे बढ़ते हैं वीडियो, बट सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं भाई कि हमारे क्लब को हुआ क्या है भाई। जब हम चाहते हैं कि भाई ये कुछ करे, ये कुछ बढ़िया सा प्लेयर साइन करे या फिर किसी को बढ़िया से मॉनिटरिंग जो कर रहा है भाई, मॉनिटरिंग के सिवाय भी कुछ करे, तो ये कुछ खास करता नहीं है। और कभी अचानक से न्यूज आती है कि भाई बार्सिलोना ने 19 ईयर ओल्ड एक सेंटर फॉरवर्ड है, उसके लिए एक इनफॉर्मल बिड मार दी है। यहाँ पे वास्को करके उनका क्लब है और उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे बिड भेजी है। अमाउंट अभी तक क्लियर नहीं है। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि भाई जो ये रयान करके जो लड़का है भाई, ये जो सेंटर फॉरवर्ड है या फिर आप बोलो स्ट्राइकर है या फिर आप बोलो विंगर है या फिर आप बोलो कैम है, पता नहीं कितनी पोजीशन में तो खेल सकता है लड़का, उसके साथ प्री एग्रीमेंट डन हो चुका है। एक बेसिक लेवल का एग्रीमेंट डन हो चुका है। ऑब्वियसली यहाँ पे भाई सारी चीजें डन नहीं हुई हैं, बस एक जो होता है ना कि भाई तू आ रहा है क्लब में, वो बोल रहा है मैं आ रहा हूँ क्लब में, इतना हमने कहीं ना कहीं वो एक लेवल अचीव कर लिया है। अब अगर दोस्तों हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि भाई मुझे इसको देख के, इस प्लेयर को देख के 19 ईयर ओल्ड ब्राजील से आ रहा है भाई, डर नहीं लग रहा है। मुझे डर लग रहा है मेरी फटी पड़ी जो है दोस्तों, इसका जो रयान का पूरा नाम है ना दोस्तों, इसका पूरा नाम है रयान विटर। अब भाई एक विटर पिछले बार भी आया था जिसको हमें पालमिराज के जंगल में छोड़ना पड़ा भाई, टाइगर, राइट, अभी भी वो फोटोज लगा रहा है टाइगर वाली जहां पे गालियां खा रहा है वो। बट भाई रिस्की डेफिनेटली हो जाता है भाई, रिस्की डेफिनेटली हो जाता है। ब्राजील में भाई बहुत ही ज़्यादा हम लोग सुनते हैं कि हाइप करा जाता है स्ट्राइकर्स को, बॉल प्लेइंग जो प्लेयर्स होते हैं भाई उनको बहुत ही ज़्यादा हाइप किया जाता है। बट देन अगर आप भाई इसके अगर थोड़े हाईलाइट्स देख रहे हो, यू नो कि भाई ये जो लड़का है ना, ये जो लड़का है भाई, ये थोड़ा सा स्पेशल ज़रूर दिख रहा है। और ऐसा नहीं कि बार्सिलोना इसको ट्रैक नहीं कर रही थी भाई, 2023 में भी हमने इसको ट्रैक किया था जब ये 16 साल का लड़का था ना भाई, ये विंग पे खेलता था, तब हमने इसको ट्रैक किया था, राइट विंग पे खेलता था ये, तब से हम इसको ट्रैक कर रहे हैं। तो हमने भाई आई थिंक भाई हमारे स्काउट्स ने इसकी प्रोग्रेस को अच्छे से फॉलो किया है। एंड वेरी गुड न्यूज़ ओवर हेयर इज कि भाई यहाँ पे इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है 2026 में खत्म हो रहा है। एंड बाय द वे दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं भाई, जो साउथ अमेरिकन जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो जनरली दिसंबर में खत्म होते हैं, नॉट लाइक यूरोप। और भाई यहाँ पे अगर बात करें मतलब पूरे यूरोप की, यहाँ पे हमारे समर्स में जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है वो अप्लाई नहीं होता है यहाँ पे साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका के कॉन्ट्रैक्ट्स ऑब्वियसली भाई दिसंबर में खत्म हो गए, तो 2026 दिसंबर में उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, यानी कि अभी भी उसके पास पूरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट अभी भी बच रहा है। तो यस, थोड़ा सा फेवर में हमारे डेफिनेटली दिख रहा है। बट अगर आप भाई यहाँ पे जो रिलीज क्लॉज बता रहे हैं, सुनने में आ रहा है वो है 40 मिलियन का, इतना बार्सिलोना उसको पे नहीं करने वाली, ये तो फॉर श्योर है। कई सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई 20 मिलियन से ज़्यादा पे नहीं करना चाहिए, 25 मिलियन आई थिंक मोस्टली बोल रहे हैं कि 25 मिलियन इज़ द गुड अमाउंट। एंड शायद से बार्सिलोना इतना ही पे करने वाली फॉर दिस गाय। पर्टिकुलरली डेको को बहुत पसंद है लड़का। अगर आप इसकी प्रोफाइल की अगर आप बात करें तो भाई फिजिकलिटी इज़ देयर, भाई लंबा है, 6'1", 6'2" के अराउंड ये लड़का है, ठीक है। आप बात करें पेस है भाई, बॉक्स के अंदर थ्रेट है हमेशा। अगर आप देखो भाई जिस तरीके की गोल स्कोर करता है बंदा भाई, उसकी जो इसकी बॉल स्ट्राइकिंग एबिलिटी है भाई, आप अगर हमारी टीम में अगर आप देखते हो तो आई थिंक रफीनिया एंड रैशफोर्ड उस लेवल की भाई बॉल स्ट्राइकिंग एबिलिटी है बंदे के पास। हेडर वेडर भी ठीक ठाक कर लेता है। कुल मिला के मतलब ओवरऑल एक बढ़िया पैकेज है। अगर आप देखें ना तो भाई पोजीशंस अगर आप देखें, लेफ्ट विंग खेल सकता है, स्ट्राइकर खेल सकता है, सेंटर फॉरवर्ड खेल सकता है, जो नए जमाने के सेंटर फॉरवर्ड्स होते हैं उस पोजीशन में खेल सकता है, राइट विंग खेल सकता है, थोड़ा पीछे विंग बैक तो नहीं कहेंगे बट विंगर जो होता है ना एक आपका मिडफील्ड वाला विंगर, वो वाला रोल खेल सकता है, कैम भी खेल सकता है थोड़ा थोड़ा अगर देखा जाए तो, या फिर आप बोलो सेकंड स्ट्राइकर बोलते हैं जिसको, वो भी खेल सकता है। तो वर्सेटाइल प्लेयर है। तो
मेरे को ये मार्केट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा लग रही है, जस्ट लाइक रूनी बारजी, ये एक मार्केट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा लग रही है कि आप एक प्लेयर को, एक अच्छा प्लेयर जो कि यूरोप में भाई हर कोई क्लब चाहता है, आप उसको लेके आ रहे हो और इन फ्यूचर 2-3 साल के बाद आप उसको बेच सकते हो अगर भाई बहुत बढ़िया डेवलप होता है। मतलब अगर अनटिल अनलेस भाई हमारे किसी काम का नहीं है देन आप बेचो। पर्टिकुलरली अगर प्लेयर की बात करी जाए ना, तो जैसे मैं कह रहा था कि भाई उसके अग्रीमेंट डन हो चुका है, उसको भी बार्सिलोना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अब दिसंबर में बात होगी क्लब टू क्लब और उसमें डिसाइड किया जाएगा कि क्या फीस होगी। अब अगर आप जैसे अगर देखें कॉन्ट्रैक्ट, अगर सपोज हम लोग डन भी कर देते हैं, हम लोग भाई इसका रिलीज क्लॉज पे भी कर देते हैं, तो वो रुकने वाला है वहाँ पे समर्स ट्रांसफर मार्केट तक। बार्सिलोना नहीं चाहती सेकंड विक्टर रोक वाली सिचुएशन यहाँ पे हो, वो जनवरी में जल्दबाजी में उसको बुलाना नहीं चाहती। वो चाहती है कि भाई वो उसको एक रोल दे दें कि स्ट्राइकर रोल तो वहाँ पे खेल 6 महीने तक, जो उसका क्लब है वास्को उसको स्ट्राइकर रोल खिलाएगा, एंड सो दैट कि मतलब जो उसका ट्रांजिशन होगा वो स्मूथ होगा, नॉट लाइक आपका विक्टर रोक। ऐसा ना फिर हमें रियल बेटिस भेजना पड़े या फिर पाल्मेरास वापस भेजना पड़े। बट यार कुल मिला के दोस्तों ये कंप्लीट न्यूज़ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ भाई। आई थिंक यहाँ पे हमने मूव किया है, बहुत जल्दी मूव किया, मतलब हवा भी नहीं लगी लिटरली हम लोगों को। कई लोग बोलते हैं कि भाई स्काउट भेजते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं और क्लब्स घुस जाते हैं इस डील में। इस बार वो सब कुछ नहीं हो रहा है, प्लेयर यहाँ पे काफ़ी पसंद कर रहा है। अब अगर हम लोग स्ट्राइकर्स की बात करें तो भाई फिशनिक असलानी की भी बात कर लेते हैं। भाई यहाँ पे ना बार्सिलोना ने उसका नेशनल टीम का जो गेम था वहाँ पे स्काउट्स भेजे थे। अगर आप देखें ना तो इस समय पे फिशनिक असलानी बायर्न के साथ अपना कुछ नेगोशिएट कर रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन उसके एग्रीमेंट के। तो यहाँ पे बार्सिलोना ना ऑब्वियसली सेकंड चॉइस नजर आती हुई दिख रही है, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली कमिट नहीं कर रहे हैं। बायर्न जहां तक उस पर कमिट कर चुकी है कि उनको चाहिए तो चाहिए वाला हिसाब हो गया। ऑन द अदर एंड बार्सिलोना को अभी फिलहाल बार्सिलोना के पास कई सारे ओपन ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे बार्सिलोना सेकंड चॉइस बनती हुई नजर आ रही है। बट देन अगर आप देखें तो 25 मिलियन का यहाँ पे भाई रिलीज क्लॉज बताया जा रहा है, 25 मिलियन के अंदर अंदर हो जाएगी ये डील। तो ये भी सिमिलर टू जो आपका यहाँ पे रायन जो है ना भाई, उससे मिलता जुलता यहाँ पे रिलीज क्लॉज हो सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों सेंटर बैक्स की, जो कि हमारे जो दो मेजर टारगेट्स अभी हमने सेट किए हैं। आप ऑलरेडी न्यूज़ देख रहे होंगे कि मार्क गुई के लिए बार्सिलोना सीरियस हो चुकी है, एंड यहाँ पे भाई उपेमेकानो के साथ एक मीटिंग भी सेट कर ली गई। तो हमारे यहाँ पे भाई हम लोगों ने टारगेट सेट कर दिए हैं और लेट्स सी दोस्तों यहाँ पे भी क्या हो पाता है। देखो आपको पता है भाई मार्क गुई विल डिमांड अ हायर आपका साइनिंग बोनस, उसके सिवाय सैलरीज भी अच्छी मांगेगा। उपेमेकानो ऑन द अदर एंड वो भी मांग सकता है इतना पैसा, बट देन एज फैक्टर थोड़ा सा उपेमेकानो के हक में नहीं है जितना भाई यहाँ पे मार्क गुई के हक में। बट अगर आप ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो भाई डिफेंडर डेफिनेटली राइट नाउ उपेमेकानो ज़्यादा बेटर दिख रहा है। बट जिस तरीके की प्रोफाइल बार्सिलोना को चाहिए वो ज़्यादा सूटेबल लग रही है यहाँ पे मार्क गुई के साथ। तो यहाँ पे डिसाइड करना होगा यहाँ पे हमारे डेको एंड भाई हमारी मैनेजमेंट की टीम को कि कौन से प्लेयर के लिए जाना सही रहेगा। एंड सही रहेगा मतलब इन द सेंस फाइनेंशियल गोल को मीट करते हुए। भाई ऐसा ना हो कि भाई हम पेट काट के भाई प्लेयर्स लेके आ रहे हैं, हमें और भी प्लेयर्स लेके आने हैं, हमें और भी पोजीशंस को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन अप करना है। अब मूव ऑन करते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि आ रही है रफीनिया एंड पेड्री से रिलेटेड। अब बताया जा रहा है कल पेड्री ने टीम ट्रेनिंग नहीं की, ऑन द अदर एंड रफीनिया ने टीम ट्रेनिंग करी है। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं भाई रफीनिया को यहाँ पे बताया जा रहा है कि एथलेटिक जो मैच है अभी अपना बिलबाओ के अगेंस्ट जो मैच है सैटरडे को, उसमें एक हाफ यहाँ पे भाई रफीनिया को खिलाया जाएगा, ऑन द अदर एंड पेड्री को शायद से नहीं खिलाया जाए। और अगर ऐसा होता है तो शायद से मुझे लगता है चेल्सी वाले गेम में स्टार्ट ना करे पेड्री। तो यार ये एक माइनर सी अपडेट है रिलेटेड टू दीज टू प्लेयर्स। अब मूव ऑन करते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि रिलेटेड है अरोहो से। अब ये अपडेट कम है, टांग खिंचाई ज़्यादा है। कल इन्होंने मैच खेला यूएसए के अगेंस्ट और 5-1 4-1 से हारे, लगभग ऐसे ही कुछ हारे भाई। एक डिफेंडर आया इनको भाई ऐसा फिरकी दिया भाई, ऐसा शोल्डर ड्रॉप किया कि अरोहो एक तरफ अपने रास्ते चल दिए और जो डिफेंडर था वो अंदर बॉक्स के अंदर घुसा और गोल मार के चला। मतलब भाई मजाक बना के रख दिया भाई डिफेंडर का यहाँ पे भाई डिफेंडर ने लिटरली। तो अरोहो की भाई कैपेबिलिटीज पे क्वेश्चंस अब इस समय पे सिर्फ बार्सा फैंस नहीं उठा रहे भाई, इंटरनेशनल फैंस भी उठाने लग गए भाई कि क्या हो गया भाई तुझको, अचानक से इतना ज़्यादा ड्रॉप ऑफ कैसे आ गया तेरा। बहुत ज़्यादा अच्छा दिन नहीं रहा, बहुत अच्छा इंटरनेशनल ब्रेक नहीं रहा अरोहो का। उरुग्वे के साथ भी भाई बहुत बढ़िया खेला नहीं उन्होंने, ऑल्दो ऐसा कुछ मेजर कुछ हुआ नहीं कि भाई यहाँ से वर्ल्ड कप से बाहर होगी उरुग्वे। बट देन भाई यहाँ पे डेफिनेटली अच्छा करना चाहिए था। यूएस का भाई वो प्लेयर है, MLS में वो खेलता है, आप टॉप लेवल की लीग में खेल रहे हो और इस तरीके की परफॉर्मेंस दे रहे हो, काम नहीं चलेगा दोस्तों। इस पार्ट को मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था वीडियो में। तो बार्सिलोना को अप्रूवल मिल चुका है यूएफए की तरफ से, जहाँ पे भाई हम लोग जो फ्रैंकफर्ट के अगेंस्ट जो हमारा होम गेम था हमने अप्लाई किया था कि भाई हमको कैंप नो में खेलने दीजिए, और भाई यहाँ पे यूएफए ने वो सुन ली है वो बात। एंड फाइनली दोस्तों
आफ्टर सो लॉन्ग टाइम, मतलब भाई 2.5 साल का इंतज़ार के बाद, 900 समथिंग दिन के इंतज़ार के बाद यूसीएल के गेम्स कैंप न्यू में होंगे दोस्तों। और फ्रैंकफर्ट वाला गेम, ऑब्वियसली भाई फ्रैंकफर्ट वाला गेम की याद मत दिलाओ, जो लास्ट टाइम जब वो आए थे कैंप न्यू में, बहुत बुरा दिन रहा था। बट दोस्तों होपफुली वो कालिख जो हमारे मुंह पे पुत गई थी वो इस गेम के साथ हम लोग धुले, और इनको भी धुलें भाई, फ्रैंकफर्ट को भी धुलें। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर 3000 सब्सक्राइबर्स भाई, इट मीन्स अ लॉट भाई। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में या फिर लाइव में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।